नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्रों में एक दिलचस्प चर्चा, एक बड़े कांग्रेस नेता के भाजपा में जाने की चर्चाएं। नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को आ रहे हैं भीलवाड़ा के आरसीद। मोदी की मौजूदगी में कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा। आखिर कौन है ये बड़े नेता? इस प्रश्न को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान। बहरहाल इस चर्चा को माना जाए गपशप की श्रेणी। दिल्ली के एलजी को मिले नए अधिकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपे नए अधिकार। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 की पावर दी। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के नियम बनाने की भी पावर दी गई। अगले आदेश तक दिल्ली एलजी इस्तेमाल कर सकेंगे इस अधिकार को। 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी को भी सौंपे अधिकार। नए औद्योगिक प्रतिष्ठान के वर्ग संहिता के प्रावधानों से छूट के पावर। छह राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। लक्षद्वीप की 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान। मोहम्मद फैजल के अयोग्य घोषित होने पर उपचुनाव। अरुणाचल की लुमला सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान। जम्बे ताशे का निधन होने से हो रहा है उपचुनाव। झारखंड की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव का ऐलान। ममता देवी के अयोग्य घोषित होने पर यह उपचुनाव। तमिलनाडु की इरोड सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान। तिरुमहन एवरा का निधन होने से यहां उपचुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सागर दीवी सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान। सुब्रत साह का निधन होने से यहां उपचुनाव। महाराष्ट्र की कस्बा पेट छिंदवाड़ा सीट पर उपचुनाव। कस्बा पेट सीट पर मुक्ता शैलेश तिलक का निधन होने से उपचुनाव। छिंदवाड़ा सीट पर लक्ष्मण पांडुरंग जगताप का निधन होने से उपचुनाव। उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान और 2 मार्च को मतगणना। मेघालय नागालैंड की 31 जनवरी को भी जारी रहेगी अधिसूचना। मेघालय नागालैंड में 7 फरवरी तक हो सकेंगे नॉमिनेशंस। मेघालय नागालैंड में 8 फरवरी तक होगी नामांकनों की स्क्रूटनी। मेघालय नागालैंड में 10 फरवरी तक वापस ले सकेंगे नाम।
देश में तीसरे मोर्चे की तैयारी में अखिलेश यादव। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगे हैं अखिलेश यादव। इसी कड़ी में तेलंगाना में केसीआर के साथ मेगा रैली में नजर आए अखिलेश। बीआरएस प्रमुख केसीआर के अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे अखिलेश यादव। उत्तर भारत के उलट दक्षिण भारत में एक नए समीकरण की कोशिश। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में लगे अखिलेश के बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स। भाजपा विरोधी खेमे में केसीआर और ममता बनर्जी के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं अखिलेश। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने बनाई थी दूरी। आमंत्रण के बावजूद महज पत्र लिख शुभकामनाएं से कांग्रेस पर डाले ठंडे छींटे। विश्लेषकों के अनुसार अखिलेश उनके साथियों के सियासी दांव से हो सकता है नुकसान। भाजपा से ज्यादा दक्षिण और पूर्व में कांग्रेस की उम्मीदों को नुकसान पहुंच सकता है। भाजपा कार्यकारिणी में जोशीमठ आपदा पर नजर आई चिंता। भाजपा कार्यकारिणी में विषय से तर जोशीमठ आपदा को लेकर नेताओं से सवाल पूछे गए। पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ आपदा को लेकर नेताओं के उत्सुकता भरे प्रश्न। मसलन असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का सवाल, क्या जोशीमठ में सड़कें धंस गई हैं? कितने घरों को हुआ नुकसान? यूपी सीएम योगी ने भी उत्तराखंड सीएम धामी से ली मामले की जानकारी। अन्य सदस्यों में भी जोशीमठ आपदा को लेकर नजर आई उत्सुकता और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को किया आश्वासित। धामी ने इस आपदा पर प्रदेश सरकार की पुनर्वास और राहत कार्यों की जानकारी दी। जोशीमठ आपदा इस समय देश भर में बना हुआ है हॉट टॉप। लालू नीतीश के गठबंधन में गांठ। लालू नीतीश महज 6 महीने पहले मिले और सत्ता के साझेदार बने। नीतीश से तेजस्वी को सीएम बनाने का लालू को मिला वचन। कई मौकों पर नीतीश ने तेजस्वी को सत्ता सौंपने का इंडिकेशन भी दिया। इधर विपक्ष को एकजुट करने, नीतीश को पीएम प्रत्याशी बनाने से पूर्व लालू चले गए सिंगापुर और इस सब में नीतीश के सपने को झटका लगा। सूत्रों की माने तो इसके बाद नीतीश ने तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान कर दिया कैंसिल। नीतीश कुमार के इस रुख को देख आरजेडी बौखलाई और सुधाकर ने खोल दिया मोर्चा। चूंकि सुधाकर आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष के बेटे हैं, सो वो चढ़ बैठे नीतीश कुमार पर और अब इन्हीं कारणों से महागठबंधन की राजनीति नजर आ रही है अलग ही मोड़ पर। वहीं लालू पार्टी के एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री ने भड़का दिया नीतीश की पार्टी को और एकता के दावे पर महागठबंधन में गहरा गया है संकट। अब लालू नीतीश की पार्टी नेताओं की कानाफूसी में अंदरूनी टकराव की आ रही है बू। इधर भाजपा भी कर रही है आग में घी डालने का काम।
आखिर ऐसी बयानबाजी की जरूरत क्या है? बड़बोले भाजपा नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। पीएम मोदी ने फिल्म मेकर्स का दर्द समझ दी नेताओं को नसीहत। दरअसल नेताओं की बयानबाजी से होता है बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को बड़ा नुकसान। पीएम मोदी बोले, कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान देते हैं, फिर वो पूरे दिन टीवी और मीडिया में चलता है। ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए। इधर फिल्मों पर बयान के चलते एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ब्रांड इमेज पर लगा बट्टा। बयानबाजी पड़ी भारी और मुख्यमंत्री की रेस में नरोत्तम हो गए बहुत पीछे। वरिष्ठ कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने इशारों में निशाने पर लिया और नरोत्तम मिश्रा की मीडिया में छाए रहने की लालसा ने बिगाड़ा समीकरण। दरअसल आए दिन फिल्मों को लेकर बयानबाजी करते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। हाल ही में फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने पर नरोत्तम ने जताई थी आपत्ति। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने दी फिल्मों पर बयानबाजी से बचने की सलाह और पीएम मोदी की राजनेताओं को नसीहत देने का दर्शकों कलाकारों ने स्वागत भी किया। फिल्म निर्माताओं और राजनीतिक गैर राजनीतिक दलों ने भी पीएम का स्वागत किया। सफेद हाथी साबित हो रही है सरकारी कंपनियां। बावजूद इसके नई सरकारी कंपनियां खोलने पर चल रहा है विचार। गुजरात में अब तक खुल चुकी है 64 सरकारी कंपनी, जिनमें से 24 से अधिक कंपनियों की हालत है खस्ता। तकरीबन 11 कंपनियां चल रही है बड़े घाटे में। सूत्रों की माने तो ये कंपनियां कभी भी बंद हो सकती हैं। पिछले 2 वर्षों में आधी से ज्यादा सरकारी कंपनियां खस्ता हाल। फिर भी इस वर्ष के बजट में सरकार कर रही है विचार। 4 से 5 नई कंपनियां खोलने और कई कंपनियों के विभाजन पर विचार। अफसरों का देवास की जमीनों में अचानक जागा इंटरेस्ट। मध्य प्रदेश के अफसरों की नजरें इस समय देवास पर। जिले के हाट पिपलिया के आसपास की जमीनों पर अफसर्स की खासी दिलचस्पी। बीते 1 महीने में एक क्षेत्र में 2000 से अधिक जमीनों के सौदे हुए। इनमें अनेक सौदे अफसरों ने किए अपने परिचितों के नाम पर। दरअसल इस क्षेत्र में प्रस्तावित है नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बस इसी खबर से ही यहाँ की जमीनें उगलने लगी है सोना। रात में जमीन का भाव 400 रुपए वर्ग फीट तो सुबह पहुंच जाता है 600 रुपए पर। खास बात यह कि यहाँ के लोग निकाल लाए हैं प्रस्तावित एयरपोर्ट का नक्शा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से प्रस्तावित एयरपोर्ट का नक्शा और अब इस नक्शे को रखकर जमीनों के वहां मोलभाव हो रहे हैं। प्रस्तावित एयरपोर्ट बनना है 12 गांवों की 2100 हेक्टेयर जमीन पर।
और चलिए इन तमाम खबरों के बीच फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।